नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी। हमारे साथ तेज प्रताप सैनी और इनसे बातचीत करेंगे। 11 अप्रैल को महान ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर फुले मूवी आनी थी जो रिलीज नहीं हुई थी। उसमें कुछ सीन सेंसर बोर्ड ने काटे। वो क्यों काटे? जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि सच्ची घटना पर ये मूवी आए और उस फिल्म में कुछ सीनों को काटा गया। 25 अप्रैल को वो मूवी रिलीज हुई है। हालांकि अलग अलग मुंबई में भी वो फिल्म रिलीज हुई है, वहाँ पर लगी है सिनेमा हॉलों पर हरिद्वार में नहीं लगी है। कैसे देखते हैं जो फुले मूवी है वो रिलीज हुई है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी। आपने इस बात को उठाया अपने चैनल के माध्यम से जी। और कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है। लेकिन जो मेरा सवाल ये है कि ये मूवी 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी ज्योतिबा फुले की जयंती पर कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उसमें से कुछ सीन कट करवाए जहां पर माता सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जाती थी, उस पर गोबर फेंका जाता था और ये कहीं कहीं गुलामगिरी में भी शायद लिखा हुआ है। समाज शोधक क्या कहेंगे? देखिए, ये 11 अप्रैल में जो है मूवी रिलीज होनी थी, लेकिन उनके जो है कुछ मनुवादी सोच के व्यक्ति जो नहीं चाहते कि किस प्रकार जो है समाज के ऊपर शोषण जो है एक मनुवादी सोच के लोगों ने उस टाइम पे किया था और कहीं ना कहीं समाज के लिए उन्होंने एक शिक्षित करने का जो है काम किया था। चाहे माँ सावित्रीबाई फुले जी हों, चाहे वो महात्मा ज्योतिबाई फुले जी हों, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो मूवी जो है कश्यप साहब ने बनाई और कहीं ना कहीं जिस तरह से शोषण समाज के ऊपर होता था वो आज समाज के सामने प्रकाशित करने का काम उनके द्वारा किया गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। निर्देशक को भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े उस पर वो लगेगा आप इस तरह की वो घटना पर आधारित मूवी दिखा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक वो ऐसे समाज से आते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की गई लेकिन वो दबे नहीं। लगातार जो मनुवादी सोच के लोग थे उन्होंने लगातार उन पर टिप्पणियां करनी स्टार्ट कर दी, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उन पर इतना दबाव बना दिया गया कि वो कहीं ना कहीं वो सीन कट करने के लिए मजबूर होना पड़ा उन लोगों को जी। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हरिद्वार के अंदर 3.5 लाख यहाँ पर सैनी निवास करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये कि आज हरिद्वार के अंदर ये फिल्म रिलीज नहीं हुई क्योंकि कुछ मनुवादी लोग ये चाहते हैं कि भाई ये फिल्म लोगों में कम से कम दिखाई जा, क्योंकि लोग जागरूक होंगे इस फिल्म को देखकर। किस तरह से उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया, शोषित वंचितों को जो है न्याय दिलाने का काम किया। कहीं ना कहीं जब महात्मा ज्योतिबाई फुले जी को ये लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ में उत्पीड़न एक समाज के हो रहा है, चाहे वो मेरा समाज हो चाहे वो अन्य समाज हो, और तब उन्होंने एनालाइज किया कि भाई ये उत्पीड़न जो हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है। वो कारण था शिक्षा कारण था, क्योंकि अनपढ़ लोग थे, जैसे मनुवादी लोग उनको बोल देते थे ऐसे वो करते थे। खाने पानी पीने के लिए जो है उनको संघर्ष करना पड़ता था, उस टाइम की बात है। और ये लोग आप देखते होंगे घटना आज हरियाणा के अंदर हुई, अभी मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था किस तरह से जो है घोड़ी पर उतार दिया जाता है एक दलित समाज के युवक को। कहीं ना कहीं उनको लगता है, ऐसे मनुवादी लोगों को लगता है कि अगर ये घोड़े पे बैठेगी, क्योंकि वो उनकी शान की सवारी थी घोड़ा, क्योंकि ये जब बाहर से विदेशी, ये जो मनुवादी लोग हैं विदेशी हैं, ये जब बाहर से आए तो ये घोड़े पे बैठ के आए थे, ये अपनी शान की सवारी समझती थी उस घोड़े को, शान की सवारी, हाँ शान की सवारी समझते थे। ये हमारे लोगों को नहीं पता। जब हमारे लोग उस घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने सम्मान में और अपमान महसूस करते हैं और हमारे लोगों को जो है उस घोड़ी पर उतारने का काम करते हैं। लेकिन आज जब से ये भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की बदौलत आज ये संगठन अस्तित्व में आया है, तब से आज तक, आज देख लीजिए कहीं भी कोई भी अत्याचार होता है तो मुंह तोड़ जवाब देने का काम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी करती है और ऐसे ही करती रहेगी, क्योंकि आज पूरा दलित समाज जागरूक है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि 3.5 लाख यहाँ पर सैनी वोटर है और बड़ी ही विलंबना है कि यहाँ पर फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। भाई अगर फिल्म बाबा साहब की होती तो
जो बाबा साहब के अनुयायी है, वैसे तो बाबा साहब ने संपूर्ण भारत की जातियों के लिए काम किया है, तो वो लोग शायद उनकी जाति उनके जो अनुयायी है वो उनके लिए ज्ञापन देते कि भाई ये मूवी यहाँ हरिद्वार में भी रिलीज होनी चाहिए। तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है मनुवाद में लिप्त है जी। जो हमारा समाज है उन्हें बचपन से जो है ऐसी शाखाओं में भेजा जाता है जहाँ पे उनको बताया जाता है कि भाई ये आपके लिए यही संगठन आपके सर्वप्रिय है और आपका जो है इतिहास भी यही है। कुछ हमारे सैनी समाज के लोग तो अपने नाम के सामने क्षत्रिय लगाने लगे जी। जो उनकी विचारधारा जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो क्या अपने समाज को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, महान ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब में लिखा है कि ज्योतिबा फुले शूद्र थे। बिल्कुल थे, सभी शूद्र थे उनके हिसाब से, मनुवाद के हिसाब से सभी शूद्र। क्या सैनी समाज महान ज्योतिबा फुले को अपना महापुरुष मानता है? बिल्कुल मानता है। वो मूर्ख है जो नहीं मानता, वो तो मूर्ख है, मनुवादी सोच के लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग और दिलो दिमाग के अंदर मनुवाद कूट कूट कर भर दिया गया है। अच्छा, बाबा साहब ने भी उनको अपना गुरु माना है, और क्यों गुरु माना? क्योंकि महान ज्योतिबा फुले शिक्षा पे काम किया, समाज सुधारक थे। क्योंकि अगर शिक्षित लोग होंगे तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गुरु इसलिए माना है, वो महात्मा ज्योतिबाई फुले जी जो है वो एक अन्य समाज के लिए काम नहीं किया है उन्होंने। जितने भी गरीब वंचित पिछड़े जो जाति थी, चाहे वो सैनी, मौर्य, कुशवा, शाक्य जो भी थे, उनके लिए सबके लिए उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का काम कराया है। और बहुत ही अपने घर बार को जो है उन्होंने त्याग कर जो है पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया। और मैं ऐसे महान महात्मा ज्योतिबाई फुले जी को जो है उनके चरणों में नमन करता हूँ। और ऐसे महापुरुष जो इस दुनिया में ना तो आएंगे और ना आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल जो है अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा लोग जीते हैं। और रही बात संगठनों की, जो अनेक संगठन बने हैं, आज हमारा समाज भटका हुआ है, कहीं ना कहीं दरी बिछाने का काम किया है, इसलिए आज हमारा समाज पिछड़ गया है। उन्हें यही नहीं पता हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या काम किया, क्या हमारे लिए योगदान दिया, उन्होंने किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। बस आज उन्होंने एक झंडा उठा लिया है और उस झंडे के पीछे जो है अपने आप को क्षत्रिय बताने लगे हैं। और जो है अपना आज कोई भी घटना हो जाती है तो शोषण सबसे पहला आज सैनी समाज का हो रहा है। तो तेज प्रताप सैनी जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ तेज प्रताप सैनी थे और हमने फुले जो मूवी आनी थी उस पर बातचीत करी। हालांकि मूवी तो 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, पर कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उसके मूवी के कुछ सीन कट कराए और ये 25 तारीख को रिलीज हुई है। हालांकि हरिद्वार में ये मूवी अभी नहीं लगी है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।